आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल है, मतलब आप सभी भाई बहनों के हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाएँ आती रही हैं। आपके प्रतियोगी जीवन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का निराकरण सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से होता रहा है। खबरों की शुरुआत करेंगे। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए और अधिकाधिक संख्या में विद्यार्थियों को जोड़िए। प्रथम सूचना है आप सभी लोगों की यूपी ट्रिपल एससी के लिए। यूपी ट्रिपल एससी के जो हमारे भाई बहन थे, हमने आपको पूर्व सूचना दे दी थी कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से कृषि प्रावधानिक सहायक के 908 विद्यार्थियों का जो डेटा प्रेषित नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से आपकी वैकेंसी नहीं जारी हो पा रही थी, उस वैकेंसी को जारी करने के संबंध में पूरा डेटा प्रेषित किया जा चुका है। मेरी सूचना एकदम एग्जैक्ट सही हुई, ठीक है ना, और सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। रही बात जेई 2018 के परिणाम आदि को लेकर के, तो इसका भी परिणाम आप सभी लोगों को 25 जुलाई के अंदर अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। परिणामों को लेकर के यूपी ट्रिपल एससी इसमें बहुत तेज़ी से तैयारियां कर रहा है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों को जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, चाहे वो मंडी से परिषद मार्केटिंग इंस्पेक्टर का हो, चाहे वो मुख्य सेविका को लेकर के हो, चाहे वो लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर के हो, चाहे वो आपका वन रक्षक दरोगा को लेकर के हो, ठीक है ना, इन तमाम भर्तियों के लिए जो आपके पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उन पे कार्य शुरू हो चुका है। इसलिए आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने जितने भी प्रयास आप सभी लोगों के लिए किए हैं, वो हमेशा ही आप लोगों के लिए कारगर सिद्ध हुए हैं, ठीक है ना। हमारी सूचना फिर से सही हो गई है और लोक सेवा आयोग ने भी क्लियर कर दिया कि भैया ऐसी बात है, कृषि प्रावधानिक सहायक के जो कैंडिडेट थे उन लोगों को हमने पूरा डेटा यूपी ट्रिपल एससी को प्रेषित कर दिया है। अब आप सभी लोगों के भर्ती परीक्षा का परिणाम भी आ जाएगा, क्योंकि आपका विज्ञापन भी आ जाएगा और इसके संबंध में यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से आप लोगों को नोटिस भी देखने के लिए मिल चुकी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके यूपी पीएससी को लेकर के। यूपी पीएससी में आप सभी लोगों के लिए इस समय एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और आरओ इन 2-3 वैकेंसियों पर कार्य चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जी आपके आरओ की वैकेंसी को जारी करने के संबंध में एनआईसी को पत्र भी लिखा जा चुका है और प्रेषित भी किया जा चुका है। आपका विज्ञापन पूरी तरीके से टोटली बन करके तैयार हो चुका है और ये विज्ञापन आप सभी लोगों का यथाशीघ्र जारी होने चल रहा है, ठीक है ना। इसमें कोई भी आपको जद्दोजहद करने की आवश्यकता नहीं है कि किसी प्रकार का कोई आप जद्दोजहद करें, ठीक है ना। ये विज्ञापन आप सभी लोगों को यथाशीघ्र देखने के लिए मिल सकता है। उम्मीद की जा रही है कि 2-4 दिन में आप लोगों का ये विज्ञापन आ सकता है लोक सेवा आयोग के माध्यम से। जिन पदों को लेकर के समकक्षता और अर्हता आदि को लेकर के विवादों की स्थितियां थीं, तो उन सारी विवादों की स्थितियां आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि लगभग क्लियर हो ही चुका है, ठीक है ना। और किसी भी तरीके से आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं कि हमारा विज्ञापन ज़्यादा दिन डिले होगा, बिल्कुल नहीं है। आपका विज्ञापन बहुत जल्दी ही अब आने वाला है, ठीक है ना। और रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के नए विज्ञापन की, तो इन विद्यार्थियों का वेरिफिकेशन होने के बाद जो विद्यार्थी शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं द्वितीय प्रतीक्षा सूची में, इनका वेरिफिकेशन होने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और प्रवक्ता के जिन 6 विषयों का अभी आपको प्रतीक्षा सूची देखने के लिए मिलने वाली है, उन सारी चीज़ों का क्लेरिफिकेशन होने के बाद आप लोगों का जो है ये विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के शासन भी गंभीर है और साथ ही साथ लोक सेवा आयोग भी, क्योंकि लोक सेवा आयोग को ही ये वैकेंसी क्लियर करानी है। इसलिए आप लोगों को ज़्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो बहुत सारे विद्यार्थियों का ये मानना था कि ये वैकेंसी शायद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग के पास चली जाएगी, लेकिन हमने पहले ही क्लियर कर दिया था कि नहीं, ये वैकेंसी आपकी लोक सेवा आयोग ही कराएगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नॉन बीएड वाले स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, है ना। और नॉन बीएड वाले स्टूडेंट का जो मतलब भाव है, भाव भंगिमा हम कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा उम्मीदों से भरा हुआ है। मैं आप लोगों को बता दूं कि टीजीटी की नियमावली अगर एलटी ग्रेड में लागू हो रही है, ठीक है ना, लागू होती है, तो इससे नॉन बीएड वाले विद्यार्थी सर्वाधिक लाभान्वित होंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये इस बात को लेकर के है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो वैकेंसीज आपकी क्लियर की जा रही है, ठीक है ना, और ये मतलब एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता होने चल रही है,
इसका विज्ञापन आने चल रहा है, ये एलटी की नियमावली पे होगी, ठीक है ना। और चूँकि इसमें सामंजस्य बिठाने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से और शिक्षा निदेशालय से भी पूरे के पूरे तरीके से दिशा निर्देश आ चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नॉन बीएड वाले स्टूडेंट को लेकर के जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसने हाईकोर्ट के आदेश को अक्षरशः लागू करने के संबंध में यथा दिशा निर्देश जारी किया था, लोक सेवा आयोग को बोला था, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस बार आप सभी लोगों को अवसर ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। चाहे वो कला के हमारे भाई बहन हों, और जिन तरीके से विद्यार्थियों को मन में ये आशंका थी कि हम एलटी ग्रेड की तैयारी सर करें कि ना करें, आप लोग निश्चिंत होकर के एलटी ग्रेड की तैयारियों में जुड़ जाइए, ठीक है ना। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, आप लोगों का इस बार अवसर आप लोगों को मिलने चल रहा है, और ये अंतिम अवसर भी हो सकता है, क्योंकि इसके बाद बीएड की डिग्री आप लोगों को नए शिक्षा संचालन आयोग में देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। टीजीटी की जो प्रतीक्षा सूची का जो मतलब वेरिफिकेशन है, वो आपको पता ही है 10 जुलाई से स्टार्ट होने चल रहा है 2016 का, और सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद आप लोगों को प्रवक्ता की सूची देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। ये वेटिंग लिस्ट आपकी क्लियर होगी, उसके बाद प्रवक्ता की वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों की जारी होगी। जितने पदों का पूरा ब्यौरा प्राप्त हुआ है, उन सभी पदों पर आप सभी लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि भैया ईडब्ल्यूएस की सीटें खाली नहीं हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ टीजीटी हिंदी और पीजीटी हिंदी, ठीक है ना, साथ ही साथ गणित, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, संस्कृत, इन सभी विषयों में आप लोगों को 2 से लेकर के 5 पदों तक ये चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है, मतलब ईडब्ल्यूएस की सीटें रिक्त हैं, ठीक है। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं कि हमारा ईडब्ल्यूएस में है तो हमारा नहीं होगा। जनरल की भी सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की भी हैं, ओबीसी की भी हैं, एससी की भी हैं और एसटी की भी हैं, ठीक है ना। बालक वर्ग में भी सीटें खाली हैं और बालिका वर्ग में भी सीटें खाली हैं, इसलिए आप लोगों को चिंतित या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। शिक्षा निदेशक महोदय से हम लोगों ने कल की डेट में मुलाकात की थी, ठीक है, और मतलब हमने नहीं, हमारी टीम ने मुलाकात की थी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों का शॉर्ट लिस्टेड होना और साथ ही साथ आपकी काउंसलिंग आदि होने के बाद आप लोगों को अगस्त में प्रथम सप्ताह तक आप लोगों को नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा, मतलब आप लोग अगस्त में विद्यालयों में होंगे, ये क्लियर है। इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अपने मन से जो वहम है, जो भय है, उसको बिल्कुल भी निकाल दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है एज रिलैक्सेशन को लेकर के। एज रिलैक्सेशन के लिए हम लोगों ने जो मुहिम चलाई, उसमें सफलता मिलती हुई दिख रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो विद्यार्थी 40-42 साल के मतलब ओवर एज हो चुके हैं, है ना, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि ओवर एज इस उम्र में होना, जाहिर सी बात है, अगर वो तैयारी नहीं कर पाते हैं तो बहुत ज़्यादा अपने आप में निराशा भी होती है कि हमने इतनी मेहनत की लेकिन हमको कुछ हासिल नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पीसीएस में अतिरिक्त अवसर हो या आपके आरओ में, चाहे यूपीपीएससी की किसी भी वैकेंसी में, एज रिलैक्सेशन को लेकर के शासन गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा है यूपीपीएससी के लिए, ठीक है ना। और जो सचिवालय से जो इनपुट प्राप्त हुआ है, उस बात को लेकर के सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट हो चुकी हैं, क्लियर हो चुकी हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों को यूपीपीएससी की वैकेंसी में इस बार एज रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है ना। लगभग क्लियरेंस हो चुका है। अधिकारी जो इसका सपोर्ट करने वाले हैं, काफ़ी सारे लोगों ने इसको सपोर्ट भी किया है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि मुख्यमंत्री महोदय का पॉजिटिव इंटेंट है इस पर, ठीक है। तो आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्दी ही आप लोगों को इस बात की सूचना भी प्राप्त हो जाएगी। जैसे हमने आज तक जितनी भी सूचनाएं आप लोगों को प्रोवाइड की हैं, चाहे वो लोक सेवा आयोग की हों, चाहे आपकी यूपीपीएससी की हों, बता दिया था पहले ही कि डेटा भेजा जा चुका है, विज्ञापन आने वाला है। आज की डेट में देखिए यूपीपीएससी से नोटिस भी आ गई और लोक सेवा आयोग ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया कि किस प्राविधिक सहायक के जो वैकेंसी आप सभी लोगों को आनी है, उसका जो डेटा यूपीपीएससी को भेजा जाना था वो प्रेषित किया जा चुका है। तो ऐसे ही आप सभी लोगों का एज रिलैक्सेशन का भी मुद्दा है। एज रिलैक्सेशन का मुद्दा पूरा फाइनल प्रस्ताव बना करके लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय के माध्यम से ही शासन को प्रेषित किया गया था,
ठीक है ना। और उनसे सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए जो है रिक्वेस्ट किया गया था। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कई बड़े अधिकारी भी, ठीक है, चाहे वो आपके लोक सेवा आयोग के हों या शासन स्तर के अधिकारी हों, ठीक है ना, मुख्य सचिव महोदय ने भी इन सारे मुद्दों को लेकर के, उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव ने भी इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों को आश्वासन दिया था कि मुख्यमंत्री महोदय से इस मुद्दे पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने हेतु उनको रिक्वेस्ट भेजा गया है। और पूरी उम्मीद है, पूरी आशाएं हैं कि आप सभी लोगों को कुछ बेहतरीन सा देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है ना। बिजली आज थोड़ी सी डामाडोल हो गई थी, इसकी वजह से बार बार जो है वो लाइट कट रही थी, इन्वर्टर भी हमारा चार्ज नहीं था, इसकी वजह से फ़ैन बंद हो गया था। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप सभी लोगों सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर के। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा आप सभी लोगों के लिए सरदर्द बन चुकी है ना, कि आखिर कब तक ये पेपर होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जुलाई में आपका आयोग बनने चल रहा है, ठीक है ना। जो ड्यू डेट हम लोगों को शासन से प्राप्त हुई है, उस ड्यू डेट पे आप सभी लोगों का आयोग बन करके तैयार हो जाएगा और विदिन 15 डेज आप सभी लोगों के एग्ज़ाम डेट आ जाएंगे, पूरा विषय वाइज, ठीक है। तैयारियों में जुट जाइए। अगर आप सभी लोगों को इस बार सफलता चाहिए तो आप लोग टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल आदि की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होने और उसमें निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे नोट्स आदि को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त हो जाएगा। एक बात और मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की प्रतीक्षा सूची में, अगर उनका चयन पॉसिबल नहीं है तो वो हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि याचिका में आप लोगों को सकारात्मक चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना, और आप लोगों का भविष्य बन सकता है। अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे साथ निसंकोच जुड़ जाइए। रही बात आपके 72,825 को लेकर के भी बात करना चाहूँगा, लेकिन उस मुद्दे पर बाद में आऊँगा। पहले आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, क्या आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि कल की डेट में इस मुद्दे को लेकर के एक पूरा बढ़िया सा प्रस्ताव बना करके महानिदेशक महोदया ने शासन को प्रेषित किया था कि एज रिलैक्सेशन के लिए आयोग का निर्णय, मतलब भर्ती बोर्ड का निर्णय है कि विद्यार्थियों को 2 से 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टेट ने, यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एज रिलैक्सेशन दिया है कोविड काल के चलते हुए, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश में भी ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि विरली चीज़ केवल उत्तर प्रदेश में होने चल रही है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, आप लोगों को एज रिलैक्सेशन आपके यूपीपी के जो वैकेंसीज आने वाली हैं यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई की, उसमें आप सभी लोगों को इस बार 100% गारंटीड एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसका प्रस्ताव बना करके भेजा गया है। अब शासन इस पर क्या अपना रिएक्शन देता है, क्या निर्णय लेता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो क्लियर है कि विद्यार्थियों को इस बार एज रिलैक्सेशन मिलने के लिए बहुत से अधिकारी और यहाँ तक कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के जो सदस्यगण भी हैं वो भी आप लोगों के फेवर में है, ठीक है ना। तो माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है और एज रिलैक्सेशन के संबंध में 2 कदम और भी थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है। तो आप सभी लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें इस बार देखने के लिए मिल सकती हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपको हमारी याचिका से जुड़ना है, जो कि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की है, काउंसलिंग की डेट आ चुकी है, फटाफट जुड़ जाइए। अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि आप लोगों के लिए कुछ मैं बेहतर कर सकूँ, तो आप सभी लोगों को आंख बंद करके फटाफट जुड़ना है तेज़ी से, क्योंकि अब मेरे पास जो ज़्यादा समय है वो बिल्कुल बचा नहीं है और जो हमारी 249 सीटों का पूरा ब्यौरा है वो आप सभी लोगों के हित के लिए ही है, ठीक है ना। तो देर मत करिए, फटाफट जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के। बीएड बनाम बीटीसी के इसका फाइनल ऑर्डर सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से आप लोगों को 25 जुलाई के अंदर अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। ये क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। ऑर्डर आप सभी लोगों का 25 मतलब अभी तो नहीं आएगा, 10 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई के बीच में आप लोगों के ऑर्डर जो है वो डिलीवर कर दिया जाएगा, मतलब पब्लिश कर दिया जाएगा। इसके बाद आप सभी लोगों को प्राथमिक शिक्षा भर्ती की घोषणा भी देखने के लिए मिलेगी। जैसे आप लोगों ने 2018-19 में जब ये सारी चीज़ें हुई थी, आपने टीईटी दिया, टीईटी देने के बाद आपको पता था कि हमको 69,000 की शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी, तो विद्यार्थियों में गजब का उत्साह था।
है ना। और इतने सारे पद अब रिक्त हैं, ऐसा भी नहीं कि डिपार्टमेंट नहीं जानता है, मंत्रालय नहीं जानता है या शासन नहीं जानता, सभी को ये चीज़ें बखूबी पता है। इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बिंदास होकर के आप लोग तैयारियों में जुट जाइए। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आदि लेने के लिए आपको 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप नहीं संपर्क कर सकते अब हमसे। अब आप लोग 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दिया करिए। आपकी टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो अगस्त सितंबर में होनी प्रस्तावित है और शासन ने भी क्लियर कर दिया था कि आयोग बनने के 15 से 20 दिन के भीतर परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिए जाएंगे। बात करते हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम डेट को लेकर के और साथ ही साथ लोक सेवा आयोग में पीसीएस के कट ऑफ को लेकर के, क्योंकि हमेशा ही विवादों की स्थितियां परिस्थितियां उत्पन्न होती रहती हैं लोक सेवा आयोग के साथ। समझ में नहीं आता है कि विद्यार्थियों को संतुष्ट करने के लिए आयोग बनाया जाता है या ऐसी भी चीज़ें। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ विद्यार्थी असंतुष्ट हैं कि हमारा कट ऑफ जारी किया जाए। जिनका ज़्यादा नंबर है पीसीएस प्री में उनका चयन नहीं हुआ है, जिनका कम है उनका हो गया है, ऐसा आरोप विद्यार्थियों का है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पीसीएस का जो आप लोगों का कट ऑफ है, आज इसके संबंध में लोक सेवा आयोग सचिव महोदय से मुलाकात की जाएगी और सारी चीज़ें वो क्लियर कर ली जाएंगी। ठीक है ना, तो चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये भी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं कि कितने अध्यापकों का प्रमोशन हुआ है, उसका डेटा भी आप सभी लोगों को 1-2 दिन में देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, तो चिंतित बिल्कुल मत होइए, अपनी बिंदास तैयारियों में जुट जाइए। और यदि आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी याचिका जुड़ते हैं, तो आप सभी लोगों का भला करने में मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा, इस चीज़ का वादा कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो धड़ल्ले से जुड़िए। और यदि आपको हमारे नोट्स आज चाहिए तो आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी आज की अपडेट जो दौड़ने भागने से, अधिकारियों के मिलने से जो चीज़ें क्लियर होंगी वो आप लोगों को बता दी जाएंगी। निश्चिंत हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।